नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम में मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा कि आपके एग्जाम में एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। उस सवालों से इस बात का ध्यान देना। इस वीडियो के अंदर सिर्फ से 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा। ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना और आपकी ऑप्शन और खाली जगह गलत हो जाए तो आप बता देना कि सर इसमें से नहीं आए सवाल। इसमें से ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अधिकांश सवाल तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे सवाल है इसके अंदर। देखते हैं कि पहला सवाल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। पहला सवाल है Fe2O3 प्लस 2Al। ये कह रहा है कि कोई अभिक्रिया है Fe2O3 प्लस 2Al, आगे जाकर के बन रहा है Al2O3 प्लस Fe। इसके बीच में ध्यान रखना यहां पर तीर का निशान है, ठीक है। अब आपको पता है कि Al जो यहां पर जुड़ा हुआ है, Al जाकर के SO ये O3 लिखा हुआ है तो AlO3 के साथ में जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि AlFe को विस्थापित कर रहा है और जिसके अंदर परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह होता है वो विस्थापित कर देता है किसी को, तो वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इसके अंदर राइट आंसर आपके विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन या उदाहरण है। यहां पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना ZnO प्लस सी। मैं आपको यहां पर रिएक्शन बता देता हूं पूरी। ये कह रहा है कि ZnO प्लस सी सामने बन रहा है, यहां पर बनेगा Zn प्लस CO। ये कह रहा है कि उक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। आप सभी को पता है यहाँ पर ZnO किस में परिवर्तित हो रहा है, Zn के अंदर, अर्थात ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन इधर जाते ही ऑक्सीजन हट गया और जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है वो उपचयन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर आप देखते हो कार्बन, कार्बन के साथ में आपको पता है ऑक्सीजन नहीं था लेकिन इधर आते ही क्या हो रहा है, इधर आते ही ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और ZnO से हट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अपचयन हो रहा है। मैंने पहले उल्टा बता दिया था, यहाँ पर ZnO से अपचयन हो रहा है। उपचयन और अपचयन जिसमें दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है या फिर उपापचय अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन इसके अंदर द बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा आपके कि अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब आपके शरीर के अंदर यदि डाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा है तो फिर इसके लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच मतलब हमारे पेट के अंदर अम्ल होता है, एसिड होता है, तो एसिड का विपरीत क्या होगा, एंटा एसिड, ठीक है। एंटा एसिड मतलब एसिड के खिलाफ, तो इसके अंदर ऑप्शन सब बिल्कुल राइट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का थोड़ा ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो आप सभी को पता है चींटी के डंक में आप याद रखोगे फॉर्मिक अम्ल, लेकिन एग्जाम के अंदर फॉर्मिक अम्ल ना पूछ करके COOH यही फॉर्मिक अम्ल होता है, लेकिन इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। IUPAC नाम के अंदर मेथेनोइक अम्ल आपको मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। कि जब धातु की क्रिया, मान लो कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं Mg, ठीक है, प्लस ये कह रहा है कि अम्ल के साथ में, मान लियो अम्ल ले लिया मैंने HCl के साथ में क्रिया करके, आप सभी को पता है MgCl2 और प्लस और H2 गैस बाहर निकालेगी और इसके बाद में इसको संतुलित करना रहेगा, ठीक है। तो H2 गैस निकल रही, इसका मतलब H2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो H2 गैस उत्पन्न करती है। इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर HA लिखा है ना, ये H2 लिखना था यहाँ पर, तो छठे का स आप राइट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच होता है, कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो आप सभी को पता है रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, इस बात का ध्यान रखें। और अब की बार पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीएच सब पढ़ के जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली के अंदर आप सभी को पता है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, आप जो दूध होता है, दूध को जब दही जमता है तो दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड आप सभी को पता है नींबू के अंदर होता है, और एसिटिक एसिड सिरके के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है। जल के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, कि धावन सोडा, धावन सोडे का उपयोग है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। कठोरता का मतलब होता है कपड़े उसके अंदर आसानी से हम धो नहीं सकते हैं, और मतलब साबुन के जरिए हम धो नहीं सकते हैं। यदि हम उस पर धावन सोडा का प्रयोग करते हैं तो कठोरता हट जाएगी और आराम से हम कपड़े धो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने योग्य पानी को जीवाणुओं
मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? पीने योग्य पानी को जीवाणु से मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके अंदर विरंजक चूर्ण आ जाएगा। यदि पूछ ले किस गैस का उपयोग किया जाता है तो Cl2 या फिर क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको पूछा है कि किस यौगिक का या किस लवण का उपयोग किया जाता है तो विरंजक चूर्ण आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इस बात का ध्यान रखना, जो मरकरी है, मरकरी या फिर पारा है, वो इसमें द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, अब की बार आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी धातु है, सभी धातुओं को छोड़कर अपवाद है जो द्रव अवस्था के अंदर रहते हैं, पारद। पारद भी मरकरी को ही कहते हैं। एनसीईआरटी के अंदर सीधा सीधा पारद लिखा है, इस बात का थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु को हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको हथेली पर रखेंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगी? तो ये गैलियम धातु है, जिसका गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कम ताप पर गल जाती है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपके द है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? चालक का मतलब होता है जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाह जा सकती है, मतलब विद्युत धारा एकदम फास्ट जाएगी, करंट एकदम फास्ट आएगा। इसके अंदर सबसे अधिक होती है चांदी। इस बात का थोड़ा, चांदी महंगी होती है इसलिए खंभों पर चांदी नहीं लगाई जाती है। पीतल किन दो धातुओं की मिश्रातु है? मतलब पीतल किन एलॉय ऑफ विच टू मेटल्स ब्रास। तो पीतल आप सभी को पता है, पीतल से आपको याद रखना है पिताजी, पिताजी। अब पिताजी के अंदर क्या है कि पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जिंक हो गया। तो पीतल बराबर तांबा प्लस जिंक, तो तांबा प्लस जिंक या फिर जस्ता ऑप्शन ए के अंदर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है? देखो ये दो सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम के अंदर ध्यान रखना जल, तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है, भोजन का वहन होता है। ऑप्शन अ बिल्कुल इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके 15 सवाल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसके अलावा मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको एक एक नंबर के जो सवाल है वो मैं करवाऊंगा। ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में आपके सामने आएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये मॉडल टेस्ट पेपर के हिसाब से पेपर बनाया गया है, तो आप इनको अच्छे से कवर करें। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।